दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात हम किस तरीके से सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो आइए हम अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज हाउ टू चेंज affirmative sentence into negative sentence। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले हम सभी को जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं, वो चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो या वो मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब हो, वो सारी हेल्पिंग वर्ब की जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उन सहायक क्रियाओं को लिख दे रहा हूँ। इज एंड आर, was, were, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, used to, OUGST, ought to, need, dare, must। यहाँ पर हम आपकी सुविधा के लिए जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं उनको हमने लिख दिया है। इससे लेकर के हेड तक ये सहायक क्रिया हमारी प्रारंभिक सहायक क्रिया है, और विल से लेकर के मस्ट तक ये हमारे विधि सूचक सहायक क्रियाएं हैं। जो प्रारंभिक सहायक क्रियाएं होती हैं उनकी संख्या 11 होती है, और जो हमारी विधि सूचक सहायक क्रियाएं होती हैं उनकी संख्या 13 होती है। इस तरीके से दोनों को मिला देने पर टोटल संख्या हमारी जो है 24 हो जाती है। टोटल संख्या हमारी 24 हो जाती है। तो अगर हमें कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें इन सहायक क्रियाओं को याद रखना होगा, क्योंकि कहीं भी आपको मिलेंगे वाक्य में, सेंटेंस में अगर आया हुआ है तो आप इनके बाद नॉट का प्रयोग करके वाक्य की जो है नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। पहला नियम हमारा है बाय यूजिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। पहला हमारा नियम कहता है कि हम सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करके
वाक्य का नेगेटिव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है ही इज टीचिंग मी। अब इस वाक्य का नेगेटिव हमें बनाना है, तो आपको सहायक क्रिया के बारे में मालूम है कि इज हमारा सहायक क्रिया है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे और वाक्य हमारा जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। ही इज नॉट टीचिंग मी, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा है। अगला एग्जाम्पल हमारा शी कैन सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा सकती है। इसका नेगेटिव बनाएंगे शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गा सकती है। नेक्स्ट, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपने काम को कर लिया है। इस वाक्य नेगेटिव बनाना है, तो इसमें सहायक क्रिया हमारा हैव है, हम लिखेंगे आई हैव नॉट डन माई वर्क। अगला एग्जाम्पल हमारा है यू विल हैव कॉल्ड मी, यू विल हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे बुला चुके होगे। इस सेंटेंस में दो सहायक क्रिया आई हुई हैं, विल और हैव। तो कोई भी सेंटेंस हो, वो चाहे जिस टेंस में हो, अगर एक सहायक क्रिया से दो सहायक क्रिया हो जाती है या तीन सहायक क्रिया हो जाती है, तो आप हमेशा जो है पहली सहायक क्रिया के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको हम लिखेंगे यू विल नॉट हैव कॉल्ड मी। अगला एग्जाम्पल हमारा है राम will have been writing a letter for 2 days। राम 2 दिनों से एक पत्र लिख रहा होगा। इस वाक्य का नेगेटिव हमें बनाना है अगर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर विल है, हैव है और बीन है। तो जब भी आप इसके नेगेटिव बनाएंगे, तो जो पहली सहायक क्रिया है विल, इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और वाक्य हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। राम विल नॉट हैव बीन राइटिंग a letter for 2 days। इस तरीके से हमारा पहला नियम है कि अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया आया हुआ है, तो उस सहायक क्रिया के बाद अगर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव में चला जाता है। दूसरा नियम हमारा है कि जब वाक्य में सहायक क्रिया ना हो, दूसरा नियम है हमारा जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब
ना आया, ना आया हो तो। जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया ना आया हो तो हम क्या करेंगे? तो इसका पहला नियम है, अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसके स्थान पर हम डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट का प्रयोग करके वाक्य की नेगेटिव बनाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, राम वेंट टू हिज स्कूल। राम वेंट टू हिज स्कूल, राम अपने स्कूल गया। इस वाक्य नेगेटिव हमें बनाना है। तो आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जब कोई भी सहायक क्रिया सेंटेंस में ना हो तो आप केवल जो है इन्हीं तीनों को ध्यान में रखिए कि इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है। या तो उसमें डू नॉट आएगा, या फिर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, या फिर हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और कोई सहायक क्रिया नहीं आ सकती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आता है सेंटेंस में, हम उसके स्थान पर डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट कर देते हैं और वाक्य हमारा जो है नेगेटिव बन जाता है। यहाँ लिखेंगे राम did not go to his school। राम अपने स्कूल नहीं गया। अगला एग्जांपल हमारा है, द हंटर किल्ड अ डियर। आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में एक भी सहायक क्रिया नहीं है। अगर एक भी सहायक क्रिया नहीं है तो आप केवल डू, डज और डिड को अपने ध्यान में रखें, तो उन्हीं में से कोई एक ही आ सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कौन आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा? तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्रिया की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम डिड नॉट का प्रयोग करके सेकंड को फर्स्ट कर देते हैं। जैसे द हंटर डिड नॉट किल्ड का फर्स्ट फॉर्म किल ए डियर। इसके अंतर्गत हमारा दूसरा नियम है, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस आया हो तो हम कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप देख रहे होंगे कि क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं है कि हम इसमें डिड नॉट का प्रयोग करें। ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस आया हुआ है, इससे क्लियर हो जाता है कि हम कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और डज नॉट का प्रयोग करने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट सिंग वेल, अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि जो क्रिया में यस, ईएस या आईएस लगा रहेगा उसको हटा देंगे। और ध्यान दीजिएगा जिस क्रिया में आईएस लगा हो उसको हटाते समय
IES को हटा करके हम Y का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हमारा है द बेबी क्राइज फॉर मिल्क। अब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ IES लगा हुआ है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर द बेबी डज नॉट क्राई। IES को हटा के Y कर दिए, उसके बाद यहाँ लिखेंगे फॉर मिल्क। सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। और इसके अंतर्गत हमारा जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम हमारा इसके अंतर्गत है कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो तो, आया हो तो हम कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाता है। डू नॉट का प्रयोग करेंगे हम। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है बी प्ले मैच। हम मैच खेलते हैं। आप देख रहे होंगे ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस भी नहीं लगा है, अर्थात यहाँ पे हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्रिया की सेकंड फॉर्म भी नहीं, हम डिड नॉट का प्रयोग करके फर्स्ट फॉर्म कर दें। ये हमारा केवल क्रिया का एक फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसके बाद जो हमारा करता है बी, इसके बाद डू नॉट का प्रयोग करके उसी क्रिया को हम लिख देंगे। न इसमें कुछ घटाना है हमको और न ही कुछ बढ़ाना है। अगला एग्जांपल हमारा यू राइट अ पोएम। तुम एक कविता लिखते हो। ये भी हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही है। यहां पर हम लिखेंगे यू डू नॉट राइट अ पोएम। तो है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित और भी जो नियम है हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।